Students, you are welcome in this e-lecture. Today we are going to start Unit 8 of Applied Physics, which is DC Circuits. Unit 8 अनुप्रयुक्त भौतिकी की Unit 8 DC Circuits आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है। इस लेक्चर के अंदर हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, what is electric current, how we can define, how we can understand the electric current. So electric current is the flow rate of charge. If dq charge flows in dt time, then the current will be equal to I is equal to dq upon dt. इसका मतलब विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर होती है। यदि dq आवेश dt समय के अंदर प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। विद्युत धारा के लिए जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ओम का नियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ द करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जब हम किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, उस चालक के सिरों पर वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करके जब धारा प्रवाहित हम करते हैं तो प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर लगाए गए वोल्टता पतन या वोल्टेज डिफरेंस के समानुपाती होती है, यानी कि धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। सो वी कैन राइट I इज प्रोपोर्शनल टू V, और we can write I is equal to V upon R, where 1 upon R is proportionality constant, R यहाँ पर नियतांक है, and is known as resistance of conductor, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। जो ये R है समानुपाती नियतांक, ये चालक के लिए प्रतिरोध कहलाता है और इसका मान उस चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है जो हमारे कंसिडरेशन में है। अगर मैं ये इक्वेशन देखूं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अगर मैं इक्विवेलेंट समझूं तो इस इक्वेशन से मुझे पता लगता है कि यस वी कैन कंसिडर इट एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वी प्लस जीरो, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों समीकरण एक दूसरे के तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो अगर मैं I और V के बीच में एक ग्राफ खींचता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और चूंकि यहाँ पर जो C की वैल्यू जीरो है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से होकर जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर। सो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, hence the graph between I and V will be straight line. We can see here if I यदि मैं विद्युत धारा को y एक्सिस पे लूँ और वोल्टेज को x एक्सिस पे लूँ और मैं इन दोनों के बीच में यदि आरेख बनाता हूँ तो मुझे एक आरेख मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है मुझे यहाँ इसके अनुसार। उसकी जो टेंजेंट है वो होगी 1 अपॉन आर के इक्विवेलेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो ये ओम का नियम है और ये यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम अगर थोड़ा डेप्थ में समझें तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस is the resistance in context of electrical current is the measure of obstruction in flow of electric charge। यानी किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में या धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न जो अवरोध है या आवेश प्रवाह के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध है वो ही प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। It is due to the scattering collision of the charges with another charges and ions. The resistance is represented by letter capital R and symbol is this। यानी कि जब हम किसी भी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित कराते हैं
तो वो आवेश जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो उस चालक में स्थित जो दूसरे आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स हैं, धनात्मक आयन हैं, उनके साथ वो इम्पैक्ट करते हैं, कोलिजन करते हैं, और इस कारण इनके फ्लो के अंदर जो इनका जो एक ड्रिफ्ट है उसके अंदर एक अवरोध उत्पन्न होता है, और उसी अवरोध को हम प्रतिरोध के रूप में जानते हैं। तो इस तरह किसी भी चालक के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर लेटर के द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसके लिए जो सिंबल हम प्रयुक्त करते हैं वो ये सिंबल है, जो जनरली आप किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो इस ई लेक्चर के अंदर हमने कवर किया इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है विद्युत धारा, दूसरा ओम्स लॉ, और तीसरा हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो ये तीन हमने टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरे टॉपिक को लेकर फिर से हम